नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू। पति को किसी की बात का बुरा लगे तो तुम्हें उससे रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। सुनो, तुमसे कितनी बार कहा है कि जरा मेरे मामलों से दूर ही रहा करो, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो खाना ही हजम नहीं होता जब तक कि यहाँ की सारी बातें अपने घर वालों को न बता दो। हमेशा की तरह निशांत पत्नी सारिका को आड़े हाथे ले रहा था। मैंने ऐसा क्या किया निशांत? बहन ने हाल समाचार पूछा तो बता दिया। जब वह कहने लगी कि बात करनी है तो फोन तुम्हारी ओर बढ़ा दिया। सब कुछ करके फिर अनजान बनना तो जैसे फितरत सी बन गई है तुम्हारी। सारा कुछ करके ऐसे बनती हो जैसे कुछ किया ही नहीं। शांत के जवाब ने उसका मुंह सील दिया। उसका इस तरह भड़कना कोई नई बात तो नहीं थी। पहले पहल उसे उसका स्वभाव पता नहीं था तो हर नई नवेली की तरह उसकी बातों में आ जाती थी और शांत उसे अपने इशारों पर नचाकर खुश होता था। जो उसे पसंद है वही पहनने और जिसे वह पसंद करता है उससे ही बात करे। यहाँ तक कि निशांत को जिसकी बात बुरी लगे तो सारिका को भी बुरी लगनी चाहिए और उसे उससे रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। ये सच है कि पति के अनुरूप उसने खुद को ढालने की कोशिशें कम नहीं की। वह जैसे जैसे कहता गया उस पर विश्वास करती गई, पर जैसे जैसे उसके स्वभाव को समझने लगी, सारिका जान गई कि वह बहुत लचीला है। उसे कभी कोई महान लगता है तो कभी कोई और। उसकी बातों को इतना तुल दिया तो वह एक कठपुतली मात्र बनकर रह जाएगी। उसका क्या है, जब वो भाव देता है वह अच्छा लगने लगता है और अगर उसको महत्व नहीं देता तो वही शख्स बुरा आदमी लगने लगता है। और यही इस बार भी हुआ जब उसके लिए महंगा लेदर जैकेट कोरियर से आया। दीदी, नाप कर देखना। मुझे वीडियो कॉल पर जीजा जी का मीडियम साइज ही समझ में आया। अगर फिट न हो तो बताना। इस बार आते वक्त लार्ज ले आऊंगी। बहन का मैसेज था। तुम्हारी बहन अच्छी है। पूरा परिवार एक तरफ और वह तो सबसे अलग है। तुम दोनों बहनों को स्वभाव एक जैसा ही है। निशांत का मन प्रफुल्लित हुआ तो वो बोल पड़ा। हालांकि उसे कोई कपड़ों की कमी न थी, लेकिन जन्मदिन के दिन मिला तोहफा उसे यह एहसास दिलाया गया कि उसका भी महत्व है। पिछले 3 दिनों से सारिका के मन में बहुत कुछ घुमड़ रहा था। अब उसका हिसाब किताब करने का वक्त आ गया था। उसे अनायास माँ की कही बात याद आ गई। स्त्री अगर बुद्धिमान है तो उसकी पूछ मायके और ससुराल दोनों की जगह होती है। अगर मूड है तो न यहाँ की न वहाँ की। ऐसा क्यों माँ? स्त्री हमेशा बुद्धिमान क्यों हो? क्या उन्हें गलतियाँ करने का कोई हक नहीं होता है बेटा? पर बस मायके में दामाद जी जरा जरा सी बात पर तुनक जाते हैं। मान लो उनकी बातों में आकर तुम हमसे नाराज हो जाओगी तो हम तो यही समझेंगे न कि तुम जरूर किसी गलत फहमी का शिकार हुई हो। पर वही ससुराल में तुम्हारे अटपटे व्यवहार पर लोग ये कहेंगे कि मायके से यही संस्कार लाई है। उन्हें अपने बेटे निशांत की नहीं बल्कि बहू सारिका की गलतियां नजर आएंगी। ऐसे भी सामने इतना बड़ा जीवन है। समय एक सा नहीं रहता। अपनी ओर से सबसे बनाकर रखने की कोशिश करना। याद रखना कि लड़के माफ कर दिए जाते हैं पर लड़कियों की गलती याद रखी जाती है। माँ की स्पष्ट बातें उसे खूब समझ में आ गई थी। उस दिन के बाद वह अपने सभी ज्ञानेंद्रिय खुले रखने लगी। उसने उस रोज ही तय कर लिया था कि किसी के सिखाने पर नहीं बल्कि सविवेक का इस्तेमाल करेगी। उसके बाद भले ही पति नाराज रहने लगे पर उसकी हर जगह तारीफ होने लगी। उसने माँ के जीवन के गुड मंत्र
जो ले लिया था। अच्छे लघु बनने की बजाय स्वतंत्र निर्णय लेकर अपने अनूठे व्यक्तित्व का निर्माण किया था। इस बार भी निशांत के व्यवहार से जब चोट पहुंची तब वह सही वक्त का इंतजार करती रही। आज मौका भी था और दस्तूर भी, तो लगे हाथ गरम लोहे। चोट करती हुई बोली, इंसान नहीं बल्कि वक्त अच्छा या बुरा होता है। हर समय किसी का व्यवहार हर वक्त पूरी तरह सही नहीं हो सकता। इसका मतलब यह तो नहीं कि परिस्थितियों को समझे बिना किसी की अच्छाई को भूलकर बस आलोचना ही की जाए और उसके व्यक्तित्व को तोला जाए। जब सब ठीक लगे तो उस व्यक्ति को अच्छा नहीं तो उसके बुरे होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे चरित्र की समीक्षा की जाए तो निशांत नतमस्तक था। हाल फिलहाल की घटना में उसका चरित्र पारदर्शी हो चुका था। अच्छी तरह जान गया था कि अपनी पत्नी को कठपुतली बनाकर रखने की चेष्टा बेकार है। सारिका ने अपने दिल के ऊपर स्थित दिमाग को तरजीह देना सीख लिया है। यही उसकी नवरस की सच्ची शुरुआत थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।